हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। एकता समाचार और राजू भाई, आपका स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे स्कूल में पधारे और हमारे इन प्रतिभाओं को, होनहार बच्चों को और मेरे विद्वान साथियों की मेहनत को नवाजने के लिए आप पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक जो राजस्थान में थे, उनमें मॉडल स्कूलों की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में जहां अपने नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, आर्मी के स्कूल होते हैं, इस प्रकार के जो सीबीएसई के स्कूल होते हैं, उन्हीं के तर्ज पे राज्य सरकार के अंतर्गत इस प्रकार के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। मूल उद्देश्य ये था कि गाँवों के और गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ें और विज्ञान विषय की श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करें। इसी कारण इन स्कूलों में केवल विज्ञान विषय रखा गया है। अभी आप हाल ही में देखेंगे कि 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के रिजल्ट आए हैं। हमारे स्कूलों के जो बच्चे टॉपर हैं और 90% है, सब गाँवों के बच्चे हैं। उनके परिवारों में आप जाओगे तो उनकी आर्थिक स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं हैं, सामान्य परिवारों से बिलोंग करते हैं, ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं। उनके इंटरव्यू भी अगर आप लोग जानकारी लोगे तो बच्चे बताएंगे केवल और केवल स्कूल शिक्षा और टेक्स्ट बुक के माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया और श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम प्राप्त किए हैं। कोई बच्चा जैसे हमारे 12वीं में 94% टॉपर है विवेक पाटीदार, 92.2% है जिंकल पाटीदार। हमारे 10th में एक बिटिया लाई है 95.6% तेजस्विनी पाटीदार। एक भैया 94% लाए हैं लिनिश कलाल। ये सब बच्चे और सारे बच्चे जिनको हो सकता है ना 89% हो, 88% हो, ये सारे प्रतिभाएं केवल और केवल स्कूल में हमारे जो ये विद्वान साथी हैं उनकी मेहनत में, उनका साथ दे करके, उनके निर्देशों की पालना करते हुए लाए। सरकार की जो मंशा थी कि पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र के साधारण परिवारों के बालक हैं और प्रतिभावान, अगर उनको सही दिशा में मार्गदर्शन और उत्तम कोटि की शिक्षा दी जाए तो वो नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। ये अब दृष्टिगोचर हो रहा है। आप हमारे रिजल्ट्स का अवलोकन करेंगे तो प्राइवेट स्कूल की तुलना में भी बहुत बेहतर परीक्षा परिणाम दिए। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जो राज्य सरकार की मंशाएं हैं और पूर्व के जो विद्वानों ने जिस लक्ष्य को लेकर के मॉडल स्कूल की स्थापना की, आज वो द्रष्टव्य हो रहा है और इससे भी बढ़िया परिणाम आपको भविष्य में देखने मिलेंगे। हमारे आज जो 12वीं के टॉपर्स हैं वो आपको यहाँ पर उपस्थित नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बच्चे आज CUT केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की परीक्षा देने कल चले गए। ऐसा नहीं कि आज जैसे रिजल्ट आ गया बढ़िया तो वो यहाँ बैठे हुए, आज वो उदयपुर में बैठ करके केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमारे 2 बच्चों ने डायरेक्ट 12वीं से केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया था। निश्चित रूप से इस बार भी हमको CUT में, NDA में, IIT में, NEET में भी सफलताएं मिलेंगी। और मैं पुनः आपका साधुवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप पधारे। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मॉडल स्कूल का नाम ऐसे ही रोशन कर दे। और मेरे विद्वान साथियों, आपकी मेहनत जो ऐसे जिसको परमेश्वर भी नवाज रहा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और आभार देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। First of all, I convey sincere thanks to Ekta Samachar and Honorable Principal Sir for giving me this opportunity to convey my ideas. So usually I say my students, that is the only thing which I will convey here. So every student who is studying right now, so has a dream, that dream to study in a CBSE school. But usually the problem is that previously, if almost we go 7 or 8 years back, then we see that other than private schools, we had only JNV, Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya. So these were the central government run CBSE schools. So these were the only schools which were available and they were not accessible by rural people. So we didn't have opportunity for rural people. But after that, almost 7-8 years back, model schools were started by state government, and that was a boon. जिसको हिंदी में कह सकते हैं, it is a वरदान. Why? Because there are so many type of children who are deserving. They are deserving, but they are deprived of financial capacities because they are not financially sound enough that they can pay 50 or 60,000 fee in private schools, and that is why they cannot study, they cannot afford CBSE education. And for those children, we have model schools here. And among 134 model schools, the Sagwada, that has its own name, it has its own fame. So Sagwada का अपना एक नाम है, and we have all these miracles amongst us. These are the meritorious students with us. So I say to all these students who are studying here in Sagwada itself,
Okay, you should visit model schools whenever you get chance, and try to get your children admitted here so that we can provide our best, because the team which we have, that is the youngest team perhaps we have in Sagwada, and we will not leave any stone unturned. We will burn our midnight oil, and our, under the able leadership of our honorable principal sir, we are doing our best, and of course we are giving competition to private schools as well, because the problem is that private school students, that is not a problem, but actually they are very much privileged. They are very much privileged that they have transport facilities, they can easily go to school, they can easily come back to school. But our children, these people, they are coming from remotest corner of Sagwada, so they have to travel using the public vehicle. Sometimes they are standing on Galiakot Mode. You can see some children maybe standing on Jokpur Mode, so they are waiting for their buses, their jeeps. In that way they come here, and while going they use the same conveyance, and in that way they have to spend maximum time in traveling. So that is a great problem for them. Other than that, they cannot afford the private coachings and other classes, so they are completely dependent on the school. But our team is very tirelessly working, and we have really the tremendous hard working team, so we are very much proud of. On behalf of school, once again I say congratulate to all these children for doing that great thing, passing the exam with flying colors. Thank you very much. सबसे पहले मैं राजू भाई एंड एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्कूल में आए और हम सबका इंटरव्यू लिया, और मैं आगे बोलना चाहूँगा। यहाँ मैं 2 रूपों में काम कर रहा हूँ, एक तो एज ए पेरेंट्स के रूप में और एक एज ए टीचर के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा एकता समाचार को कि मेरी बेटी ने 12th क्लास के अंदर 92.2% मैथ्स के अंदर बनाए, और दूसरा है टॉपर साइंस के अंदर 94 बनाए, एंड 10th क्लास में भी हमारा रिज़ल्ट अच्छा रहा है, टॉपर है 95.60। तो ये पूरा श्रेय मैं यहाँ के एनवायरनमेंट को देना चाहूँगा, प्रिंसिपल सर और पूरी स्टाफ को देना चाहूँगा कि यहाँ इतनी अच्छी फैकल्टी है कि हमें किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास की या किसी ऐसे सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता नहीं होगी, और सिर्फ वही अगर बच्चा कर लेगा ऑनेस्टली तो बहुत अच्छी है यहाँ पे फैकल्टी चलती है। अदर स्कूलों से मैं कंपैरिजन यहाँ का करूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट की सागड़ा ब्लॉक की और राजस्थान की नंबर 1 स्कूल है। बच्चा या ऑनेस्टली अगर पढ़ लेता है तो उसको दूसरी जगह कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोटा जाने की आवश्यकता है, नहीं उदयपुर जाने की आवश्यकता है, किसी कोचिंग लेने की आवश्यकता है। ये बेस्ट फैकल्टी है। ट्यूशन से भी अच्छी यहाँ का एनवायरनमेंट चलता है, घर जैसा एनवायरनमेंट चलता है जिसमें बच्चा कोई बोरियत महसूस नहीं करता है। और मैं ये देखूं कि मेरी बच्ची 2018 से मैं प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ रही थी 1 to 7, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मेरी बच्ची को मैंने एडमिशन यहाँ पे करवाया। 2018 से यहाँ पे पढ़ रही है, 8th क्लास में एडमिशन करवाया। 10th क्लास में उसने 93.40% बनाया, अच्छा परसेंटेज बनाया। और 12th क्लास की बात करें तो उसने मैथ्स के अंदर 92.20% बनाया। तो ये पूरी यहाँ उसका जो श्रेय है वो मैं प्रिंसिपल सर को और यहाँ के स्टाफ को देना चाहूँगा। यहाँ का स्टाफ वास्तव में 11th-12th क्लास की बात करें हम तो यहाँ के लेक्चरर केमिस्ट्री के अंदर मयूर जी सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। हितेश जी सर हैं साइंस के अंदर, और मैथ्स के अंदर नकुल जी एंड शैलेश जी सर हैं, फिज़िक्स के अंदर जतिन जी सर हैं। अगर ये बच्चे इनके पास में पढ़ ले तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में नीले जी सर हैं। तो इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एज ए पेरेंट्स के रूप में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे बेस्ट स्कूल कहीं मिलेगी नहीं। एक बार आप भ्रमण करके देखें, स्कूल का एनवायरनमेंट देखें आप, तो इससे बेस्ट मुझे कोई लगता ही नहीं है। एज ए पेरेंट्स के रूप में मैं सबको आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से अच्छी फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं खुद यहाँ पे कार्यरत हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। थैंक्स। जिंकल पाटीदार, ये 12th के अंदर 92.2% बना है मैथ्स के अंदर। तो ये पूरा श्रेय मैं स्कूल को देना चाहूँगा, SVJM सागवाड़ा को देना चाहूँगा, यहाँ के प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगा, यहाँ के पूरे स्टाफ को देना चाहूँगा। ये धन्यवाद सर। हाँ, जिंकल पाटीदार का मैं पेरेंट्स हूँ। जिंकल पाटीदार फिलहाल मैंने उसको CUT के एग्ज़ाम फाइट करने के लिए उदयपुर उसको भेजा है। तो इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूँगा कि फिज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर के रूप में यहाँ पे विरमल जी सर हैं। लगभग एवरी ईयर उनका जो परसेंटेज है उनके सब्जेक्ट का 90 से ऊपर ही रहता है, तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बाद में लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और लाइक करें। धन्यवाद।